का वैभव है वो पहनाएं और एक प्रशस्ति हाथों में भेंट करें। और प्रशस्ति के वाचन के लिए मैं परम आदरणीय डॉक्टर नलिन जी शास्त्री साहब को आवाज लगा रहा हूं, जो मां सरस्वती के वरद पुत्र के रूप में हमारे बीच में है। मैं बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूं। आइए। परम पूज्य गुरुदेव के आदेश से प्रशस्ति का वाचन करता हूं। संयम निष्ठ साधना से उद्भूत परिशुद्धता के महापुंज, सार्वभौम समत्व की अकील विश्व प्रतिमूर्ति, सम्यक्त्व के अतिभू प्रचेता, विश्व धर्म के मनोमुग्ध कर प्रस्तोता, राष्ट्रवादी चेतना तरंगित शैल शिखर, सामाजिक समरसता के प्राणाधार, कृतित्व दक्ष लोककांत प्रशासक, उत्तर प्रदेश गौरव, श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को सादर सस्नेह समर्पित दिव्यावदान आलेख। प्राखर्यशील लोकबंधु, अखिल विश्व अकैतवी अजनिकी पुण्यशीला अतिमा भूमि, तरुण सागरम में विराजित साधना महोदधि, राष्ट्र संत अंतरमना आचार्य श्री 108 डॉक्टर प्रसन्न सागर जी महाराज के समस्त भक्त और अनुयायी अनुरागी आपके आगमन के आह्लादकारी क्षणों में आपके निष्काम चित्त तथा चेतना की निर्मलताओं एवं आपकी सहजता, ऊर्जस्विता, मनस्विता और वात्सल्यशीलता के प्रति अपनी हार्दिक अभिवंदना अभिव्यक्त करते हैं एवं करते हैं अर्पित अपनी विनम्र श्रद्धाभिषित प्रणतियां अपने हृदय के मंदराचल से बहते अनहद श्रद्धा, प्रेम और विनम्रता के असंख्य निर्झरों के मनोग्राही नाद के साथ। लोककांत राष्ट्र सेवक, आपके समन्वयात्मक प्रज्ञान, अद्भुत सामाजिक समन्वयन की कुशलता, मूल्य परकता, आचार निष्ठता और लोक सेवा की प्रतिबद्धता, स्नेहशीलता एवं सहज प्रत्युत्पन्न मतित्व ने एक ओर आपके व्यक्तित्व को तेजस्विता एवं सौम्यता की पीयूष वाहिनी से अभिषिक्त किया है, तो वहीं दूसरी ओर अपने युग के अंतः दर्शन एवं समाज के पथ प्रदर्शन की उस संवेदनशील दृष्टि को भी विकसित कराया है, जो आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी को पर्याप्त संवेदनशीलता से निहारती है। राष्ट्र संत परम पूज्य अंतरमना आचार्य श्री 108 डॉक्टर प्रसन्न सागर जी महामुनिराज के पाद पद्मों में बैठे हम उनके अनुयायी अनुरागी और शिष्य उनके आशीर्वाद के संबल से स्फूर्त हो अपने अंतर्मन से कामना करते हैं कि आपका अणुरणीयान स्वरूप समता, स्वतंत्रता एवं अहिंसा के त्रिकोण की साधना से उद्भूत आपके लोक सेवा के व्रत को सदैव अतिभू करता रहे और आपके जीवन में स्यादवादी विचारों की सत्यनिष्ठ गूंज अनुगूंज बनकर मात्र उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष को ही झंकृत न करे, प्रत्युत संपूर्ण धरा पर प्रत्येक प्राणी के अंतर अनुभूतियों को अनेकांतिक स्वरों से सदैव स्पंदित करती रहे। आपके आगमन के इस ऐतिहासिक एवं आह्लादकारी अवसर पर आपके प्रति अर्चना और प्रणति के भाव अर्पित हैं, श्रद्धा सिक्त अनुग्रह का अर्घ्य समर्पित है। आकिंचन्य भाव से राष्ट्र सेवक के कर कमलों में आत्मीय अभ्यर्चन और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद के संग और कामना है आपके दीर्घायुष्य, उत्तरोत्तर अभ्युदय, निर्मल आनंद तथा चतुर्दिक मंगल एवं योगक्षेम की। हम हैं आपके परम स्नेही अंतरमना भक्त महापरिवार तरुण सागरम ट्रस्ट एवं सकल जैन समाज। मैं निवेदन करता हूं इसके अर्पण के लिए परम पूज्य गुरुदेव के पाद पद्मों में। निश्चित
सौभाग्य द्वार पर दस्तक दे रहा है और सौभाग्य का सिंदूर हम लगा रहे हैं। आचार्य भगवान आदरणीय योगी जी को प्रशस्ति दे रहे हैं और मैं एक और निवेदन कर रहा हूं आचार्य भगवान के श्री चरणों में कि एक ऐसी माला जो मंत्र के विन्यास की है, एक ऐसी माला जो गुरुदेव की साधना का प्रतिफल है, एक ऐसी माला जो गुरुजी के गुरु ने गुरुजी को दी तो गुरुजी मालामाल हो गए। साधना के माध्यम से आज ऐसी एक माला, लवंग की सुंदर दिव्य माला, क्योंकि गुरुजी का चिंतन है कि संसार में दो ही चीजें मंत्रों को एब्जॉर्ब करती हैं, एक पानी और दूसरी लवंग। तो आचार्य भगवान लवंग की माला आदरणीय योगी जी के शुभ और आंतरिक शुद्धि का एक उपकरण वाला के रूप में आदरणीय योगी जी को गुरुदेव ने दिया। एक बाह्य शुद्धि का उपकरण और होता है जिसकी जैन जगत और जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका है, और यदि अर्थशास्त्र को पढ़ना हो तो वो बहुत बड़ा अर्थशास्त्र का तंत्र है, कमंडल, जिसमें पानी भरने का आस्था बड़ा होता है और पानी निकलने का छोटा होता है। तो बस अर्थशास्त्र की अर्थविन्यास की व्यवस्था कि बहुत सारा कमाए, लेकिन जब धर्म पर और देश पर देने का नाम आए तो उस छोटे के हिस्से वाले रास्ते से देते भी चले जाएं तो जीवन में अर्थशास्त्र बना रहेगा। ऐसा सुंदर सा कमंडल आचार्य भगवान आदरणीय योगी जी को भेंट कर रहे हैं। एक महायोगी योगी को अर्थशास्त्र का और जैन शास्त्र का एक बहुत बड़ा चलते हैं। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है और हम महापुरुष के श्री चरणों में आदरणीय निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो संस्कृति नहीं है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, और निर्बल है वह देश जहां साहित्य नहीं है। और जैन दर्शन में साहित्य का अपना एक मूल्यवान समय है, मूल्यवान योगदान है। आचार्य भगवान के हाथों से लिखी हुई अंतर्मना उवाच कि मन में क्या क्या भावना भंगिमाएं आती हैं, उसके विमोचन के लिए मेरी बिटिया, उस किताब के विमोचन के लिए और अंतर्मना दिव्य मंगल पाठ के किताब के विमोचन के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी आदित्य जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो उसका विमोचन कर इस सौभाग्य को भी प्राप्त करें। बड़े आनंद के साथ अपने दोनों हाथों को उठाइए। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, बोलो जयकारा गुरुदेव का, बोलो एक नारा गुरुदेव का, बोलो एक नारा गुरुदेव का, बोलो एक नारा गुरुदेव का। और निश्चित और अब हम पूज्य आचार्य भगवान के श्री चरणों की वंदना करते हैं। एक महापुरुष जिसका जीवन ही मंदिर है, जिसका जीवन ही पूजन है, जो संस्कार के पुरोधा और परमात्मा के साक्षात हस्ताक्षर है, जिनके जीवन में नैतिकता और धार्मिकता कूट कूट कर भरी हुई है। मुख्यमंत्री जी, महाराज जी कितना ध्यान रखते हैं कि जब रास्ते से विहार करते हैं तो कभी रास्ते के नियम का उल्लंघन नहीं करते। ऐसी नैतिकता और धार्मिकता जिनके जीवन में कूट कूट कर भरी है, ऐसे आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमोदन और प्रणाम निवेदित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि अपनी मंगल देशना से हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मध्याह्न के 12:09 हो रहे हैं। मात्र 10 मिनट बोलेंगे। दोनों हाथों को जोड़ें, परमात्मा को धन्यवाद दें, उन माता पिता को धन्यवाद दें
उन प्रभु और गुरु को धन्यवाद दें जिन्होंने जीवन दिया, बोध दी, दिशा दी और जीने की प्रेरणा दी। पूरी चैतन्यता के साथ अहिंसा परमो धर्म की, यही आया ना ना नु ना 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 मम 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 मामी ताता तीती ततोतिता ततोतिता तुतेति तात्रोति त्रोति ततोतिता ततोताति ततोतोति ततिताति ततोतता। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जिनकी वरदानी छांव तले हम आप सब बैठे हैं, उनकी ही ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं। ध्यान रखना मित्रों, हाथ छोटे हो सकते हैं पर हिम्मत छोटी नहीं होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा इस कागज के टुकड़े को जोड़ के लाओ। पिता ने एक बेटे से कहा, एक कागज को फाड़ते हुए कहा, बेटा जाओ इसको जोड़ के लाओ। बेटा कमरे में गया और 3 मिनट में उसको जोड़ के लेके आया। और जैसे ही जोड़ के उस कागज के टुकड़ों को जोड़ के लेके आया, कागज को जोड़ते ही वह कागज भारत का नक्शा बन गया। पिता ने बेटे की पीठ थपथपाई कि बेटा तू देश और राष्ट्र का संचालन कर सकता है। और वह बेटा और कोई नहीं, हमारे इक्ष्वाकु वंश के श्रवण कुल तिलक श्री आदित्य नाथ योगी जी, जिन्होंने बिखरी समाज को, टूटे हुए दिलों को, बेटियों के बिगड़ते चरित्र को संभालने का काम किया है। कहते हैं ना, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। ये मंच योगी का मंच है, त्यागी का मंच है। और जिंदगी में भैया जी कह रहे थे कि 26 सबसे कम उम्र का कोई सांसद बना और सांसद बनने का गौरव प्राप्त किसी को हुआ है तो महंत इक्ष्वाकु कुल के श्रवण कुल तिलक श्री आदित्यनाथ योगी जो 26 साल की उम्र में पूरा जीवन परिवार के लिए नहीं दिया, समाज को नहीं दिया, संपूर्ण राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। इतना सा निवेदन कर रहा हूं, जिंदगी में त्यागी बन के जीना, रागी बन के जियो, क्योंकि भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है, भारतीय संस्कृति धनपतियों का नहीं धर्मात्माओं को सम्मान करती है। भारतीय संस्कृति रागी का नहीं त्यागी का सम्मान करती है। भारतीय संस्कृति सत्ताधीशों का नहीं सन्यासियों का सम्मान करती है। और इस सदी का पुण्य कहो कि दोनों बड़े नेता मोदी जी और योगी जी, दोनों एक पूरे विश्व में भारत को शिखर पर लाके खड़ा कर दिया, और दूसरे ने पूरे उत्तर प्रदेश के थोबड़े को चेंज कर दिया। जहां पहले माता बहनें 6 बजे के बाद निकलना पसंद नहीं करती थी, अब कोई भी बहन बेटी माता बहन कभी भी निकल जाए, यदि कोई उसको बुरी नजर से देख ले तो उसकी खैर नहीं। और बाकी में इस संत योगी ही कर सकते, जिसके मन में कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश, राष्ट्र और धर्म की भावना से जी रहे हैं। निवेदन कर रहा हूं, इस भगवान क्रांतिकारी संत के दर्शन किए स्वामी जी ने पहले, और निश्चित सोचो जब क्रांतिकारी संत महाराज साहब थे गुजरात में, उस समय गुजरात के सीएम नरेंद्र कुमार जी मोदी थे, और गुरुदेव का आशीर्वाद लिया और गुजरात से निकलकर सीधे दिल्ली पहुंच गए। और यहां योगी जी, उनकी भूमि है,
ये संत ना हमारा घर है ना मकान है। अब सोचो आप 33-37 साल से स्नान नहीं किया। किसने, इस दिगंबर साधु ने 37 साल से स्नान नहीं किया, शैम्पू नहीं लगाई, साबुन नहीं, तेल नहीं, मालिश नहीं, एक ही बार 24 घंटे में भोजन करते हैं, वो भी हाथ में। अभी हमने रूम में पूछा, हमने कि महात्मा जी, हमने कहा हम संत, आप महंत, आप श्रवण कुल तिलक के सिरमौर हैं, आपका भोजन क्या है? बोले महाराज श्री बस सादा भोजन करता हूं, एक ही बार खाता हूं, भूख से आधा खाता हूं, और तुम ठूस ठूस के सुबह उठने से देर रात तक ठूस ठूस के खाते हो, रात भर आवाज करते हो, सुबह चले जाते हो, तुम्हारा खाना कोई काम नहीं आता है। पर ये योगी एक बार खाने के बाद 23 घंटे संत समाज को, देश को, राष्ट्र के लिए चिंता और चिंतन में अपने पूरे समय को लगा रहा है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है। स्वामी जी ने कहा महाराज श्री में, हमने कहा स्वामी जी, बोले मैं रागी, कुदवा, ज्वार, जो देसी अनाज है वो खाता हूं। हमने कहा तभी इतने फिट लग रहे हैं। और वाकई में अब आप देखो, 5 साल से हमने गेहूं नहीं खाया, फल फूल नहीं खाए, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, जूस नहीं पीते, गेहूं नहीं खाते, शक्कर का त्याग, उसके बावजूद भी दिगंबर संत 24 घंटे में 2 दिन में 1 दिन भोजन करते हैं। उसके बाद हंस करके 25-30 किलोमीटर चल लेते हैं। और सामने बैठने वाले लोग दिन भर खाने के बाद सुबह से शाम हो जाती है, घर से मंदिर तक चल के भी नहीं जा पाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है चल के। और मैं तो अभी सोच रहा था, हमने कि योगी जी आप भी अद्भुत पुण्य लिखा के आए हैं। जो कार्य वर्षों से नहीं हो पा रहा था अयोध्या का, मोदी जी की प्रेरणा से और योगी जी की जुनून से जो उत्सव भारत देश में हुआ है अयोध्या राम मंदिर का, अकल्पनीय, अविश्वसनीय और अकथनीय कार्य हुआ है। उसके बाद बनारस की जो गंगा नदी बही थी, वही बनारस था। अब दूर दूर से लोग बनारस आके देखना चाहते हैं। और प्रयाग का महाकुंभ, लाखों लोगों की स्नान करने के बाद कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, वही पानी, वही नदी, लाखों लाखों लोग। क्या सिस्टम, क्या मैनेजमेंट। सोचो, एक संत योगी ही करवा सकता है, भोगी के बस का। और चौथा गर्भ में है अभी, मथुरा 84 वृंदावन, वो गर्भ में है, उसकी डिलीवरी भी कभी भी हो सकती है। और ऐसे पुण्य, इसको बोलते अक्षय पुण्य का कार्य। अभी हमने रूम में कहा, हमने योगी जी आपने ऐसा तिलक पूरे भारत देश के माथे पर ऐसा तिलक कर दिया, अब इसको कोई माई का लाल मिटाने वाला और छोटा करने वाला नहीं है। संपूर्ण देश की खुशी आज यहां बैठी है। कितने लोगों ने जान गंवाई, कितने लोगों ने आहुतियां दी। अभी परसों योगी जी ने कहा था, जिन जिन लोगों ने अयोध्या के लिए अपनी जान गंवाए, 1, 2, 4 लोगों ने गंवाए, पर करोड़ों करोड़ लोगों को खुशी मिल गई। और मैं उनकी आत्माओं को, उनके माता पिता को प्रणाम और धन्यवाद देता हूं। ये संत योगी ही भीतर से बोल सकता है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, हमारी भारतीय संस्कृति साफ सुथरी संस्कृति है। इसमें राम की मर्यादा, कृष्ण का तत्वोपदेश, बुद्ध की करुणा, जीसस का प्रेम, मोहम्मद की समता, कर्ण का दान, जनक की अनासक्ति, लक्ष्मण का भातृ प्रेम, विभीषण का समर्पण, हनुमान की भक्ति, सबरी की अतिथि सेवा और महावीर की परमहंसा का समावेश इस भारतीय संस्कृति में है। ये भारतीय संस्कृति रावण की तरह विकारों की गुलाम नहीं है, कंस की तरह क्रूर नहीं, नादिर शाह की तरह निर्दयी नहीं, दुर्योधन की तरह अभिमानी नहीं और जयचंद्र की तरह देशद्रोही नहीं। भारतीय संस्कृति जीवन दान देने वालों की संस्कृति है। और जियो और जीनो दो का पाठ
पढ़ाने की संस्कृति भारतीय संस्कृति है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, जो योगी जी ने किया है अब 200-500 साल तक उसको कोई मिटाने वाला नहीं। जब जब भी अयोध्या का नाम आएगा योगी जी दिल में, जैसे लोग जो स्वयं योग प्राणायाम करते हैं तो रामदेव बाबा सामने खड़े हो जाते हैं। कोई भस्त्रिका करे, अनुलोम विलोम करे, कपालभाति करे, कुछ भी करो, फोटो तस्वीर किसकी सामने आती नजर के? सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? स्वामी रामदेव बाबा की। जब भी अयोध्या का नाम आएगा, बनारस का नाम आएगा, प्रयाग का नाम आएगा, सामने कौन खड़ा रहेगा? भगवा वस्त्रधारी इक्ष्वाकु कुल श्रवण तिलक के कुल वसंत। और बाकी में योगी जी का आने का कोई चांस नहीं था, पर हमारे वो यहाँ के क्या बोलते उनको, हमारे रमेश भाई तोमर, वाकई में उम्र 65 साल की है पर दिल जवानी का है। और उनकी प्रेरणा से ही, और इतने विश्वास, बोले गुरुदेव मैं जाऊंगा लखनऊ और स्वामी जी को लेके ही आऊंगा। हमने कहा कहां या तरुण सागर में आप आएंगे? अरे गुरुदेव चिंता मत करो आप, बस मैंने बोल दिया। इतने सोचो उनको योगी पर कितना भरोसा है। और हमारे रवि त्यागी जी, उनकी वो मार्ग बने और वो तोमर जी सेतु बने। और योगी जी ने साहस, जब भैया जी ने बहुत बोले महाराज जी इतने बड़े ओहदे वाले, जैसे मैं पहुंचा स्वामी जी बोले भैया जी पहले, महाराज जी पहले आप बैठे, अन्यथा किसको परी किसकी? पेड़ जितना फल से लदा होगा उतना ज्यादा झुका होगा। ये वो आम का वृक्ष है जो समाज और देश राष्ट्र को फल दे रहा है। इतना ही निवेदन कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं। भारतीय संस्कृति संस्कारों की संस्कृति है, जिन्होंने शिक्षा स्वास्थ्यता के लिए खूब योगदान दिया। सिर्फ समाज के लिए नहीं, धर्म के लिए, संस्कारों के लिए, माता बहनों की चरित्र की सुरक्षा के लिए जो किया, जो दिया है वो अद्वितीय अनुपम है। और एक निवेदन कर रहा हूं, 12-13 दिसंबर को भारत मंडपम में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार रखी। उसमें उसका उद्देश्य हर मास एक उपवास। आज का आदमी जितने लोग बैठे हैं सब बीमार बैठे हैं, यहां योगी सामने रोगी। इसलिए जिंदगी में जब भी त्याग करना, योगी बन के करना, रोगी बन के त्याग मत करना। मेरा समय पूरा हो रहा है, मुझे स्वामी जी के समय का भी ध्यान है, अभी इनकी चर्या होगी। निवेदन कर रहा हूं खूब सारी शुभकामनाओं के सहित मैं त्यागी जी को, मैं तोमर जी को खूब खूब आशीर्वाद देता हूं और स्वामी जी से निवेदन करता हूं उनका ध्यान रखना आप। अनेक अनेक उस पिता ने बेटे से कहा बेटा जाओ इस टुकड़ी को जोड़ के लाओ, और जैसे वो बेटा टुकड़ी को जोड़ के लाया वो टुकड़ा भारत का नक्शा बन गया। वो भारत का नक्शा जोड़ने वाला और कोई नहीं, भारत का भविष्य हमारे इक्ष्वाकु कुल के श्रवण कुल तिलक, जिन्होंने राम की मर्यादा का, नेमिनाथ के क्षत्रियपन का बुलंदगी के साथ जन जन के भीतर में एक जुनून पैदा किया है। क्योंकि ये जैन दर्शन के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे और सारे गणधर ब्राह्मण थे। हमारे क्षत्रिय होकर के उस धर्म को, अहिंसा को, सत्य को, प्रेम को, दया को, सद्भाव को जो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। चलते हैं, सूर्य की किरणें और भगवान सूर्य का कलर भगवा है। अग्नि जो हम सबकी ऊर्जा का कारण है उसका रंग भी भगवा है। ऐसे भगवा रंग से जिन्होंने अपने जीवन को भगवान से जोड़ करके रखा है, ऐसे उत्तर प्रदेश के ललाट पर जगमगा रहा भारतीय संस्कृति का गौरव तिलक आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य जी योगी साहब को आवाज लगा रहा हूं कि वे आए और जन जन और मन मन की चेतना को जागृत करते हुए अपना चैतन्य वक्तव्य दें। आदरणीय योगी जी।
नमो नमो अणि हंताराम नमो सिद्धाणाम नमो ऐरण्याणाम प्रियाणाम नमो उज्जण्याणाम नमो लोय सभ्य साहुणाम ऐसो पंच नमोकारो सभ्य पाव प्यसणो मंगणाम च सभ्य सीम पठम हवय मंगलम। जय जिनेन्द्र। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस पंच कल्याणक महामहोत्सव भगवान पार्श्वनाथ की भव्य मूर्ति और गुफा मंदिर के इस लोकार्पण कार्यक्रम में जिनका सानिध्य आप सबको प्राप्त हो रहा है, ऐसे पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, उपाध्याय मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज, प्रवर्तन मुनि श्री महत सागर जी महाराज, निर्यापक मुनि श्री नौपदम सागर जी महाराज, मुनि श्री अप्रत्य सागर जी महाराज, मुनि श्री परिमल सागर जी महाराज, मंचस्थ अन्य इस परंपरा से जुड़े हुए सभी महानुभाव, इस समारोह में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री सुनील शर्मा जी, नरेश कश्यप जी, माननीय सांसद अतुल गर्ग जी, माननीय विधायकगण श्री नंदकिशोर गुर्जर जी, अजीत पाल जी, पूर्व सांसद रमेश चंद तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष मयंक गोयल जी और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस गुफा मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ और क्रांतिकारी संत पूज्य तरुण सागर जी महाराज की स्मृतियों को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आभारी हूं इस पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों का जिन्होंने मुझे आज यहां पर पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज और अन्य जैन मुनियों संतों का सानिध्य प्राप्त करने, इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में भाग लेने और इस भव्य गुफा मंदिर को देखने का सौभाग्य प्राप्त प्रदान किया। बहनों और भाइयों, भारत की परंपरा, भारत के ऋषियों, संतों, मुनियों और महापुरुषों के त्याग और बलिदान की एक महागाथा है।
ये महागाथा उंगलियों में गिनने लायक नहीं, युगों युगों से यह गाथा विश्व मानवता के लिए एक प्रेरणा रही है। विश्व मानवता इस महागाथा का श्रवण करके, उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने आगे के भविष्य को तय की है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज भी भारत के अंदर हमारी वे पवित्र उपासना विधियां उसी रूप में, उसी श्रद्धा भाव के साथ कार्य करते हुए इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 3 दिन पूर्व यह हमारा सौभाग्य है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में कार्य को पूर्ण करने के इस महायज्ञ का पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ ही भव्य भगवा ध्वज का आरोहण से राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। पूरा देश और पूरी दुनिया भारत के सनातन के इस वैभव को देखी है, उसको अनुभव की है। और अयोध्या की जब बात आती है तो उसी इक्ष्वाकु कुल के प्रथम राजा भगवान ऋषभ देव, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनका स्मरण भी हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव और अयोध्या में 4 ऐसे पवित्र जैन तीर्थंकर उसी अयोध्या की धरती में पैदा हुए। काशी, जो दुनिया की आध्यात्मिक नगरी कही जाती है, उस काशी में 4 जैन तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। अभी पिछले दिनों मुझे श्रावस्ती जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पे बर्फ ही भगवान संभवनाथ जी का जन्म जैन तीर्थंकर के रूप में, उनका जन्म उसी श्रावस्ती की धरती पे हुआ था। भगवान महावीर का जन्म यद्यपि वैशाली में हुआ, लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम, जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे हम पावा नगरी के रूप में हम लोगों ने उसके नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। यानी ये 24 जैन तीर्थंकर जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, जिन्होंने करुणा की, मैत्री की, अहिंसा की, जियो और जीने दो की एक प्रेरणा विश्व मानवता को दी। और केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव जंतु के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। वह आज भी उसकी प्रासंगिकता उसी रूप में बनी हुई है। हमें इस बारे में जरूर ध्यान रखना होगा कि अगर मानव सभ्यता को विकास की नित नई ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो हमें भारत के अध्यात्म की शरण में जाना पड़ेगा। याद रखना, अध्यात्म के साथ ही भौतिक विकास हो, सांस्कृतिक उन्नयन हो, या आध्यात्मिक उन्नयन के लिए एक सुरक्षित वातावरण चाहिए, सुसभ्य वातावरण चाहिए, साफ सुथरा वातावरण चाहिए। और यह भारत ने ही
पहले भी दुनिया को दिया है, आज भी विश्व मानवता के लिए वह संदेश भारत का ही है, भारत के ऋषि मुनियों का है, भारत की परंपरा का है, भारतीय संस्कृति का है। हम सबको इस बारे में गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम सब इन सभी संदेशों को लेकर के, जो भारत की ऋषि मुनि परंपरा ने हम सबको दिया है, अगर हम इसका आत्मसात करते हैं, इसका अनुसरण करते हैं, तो यही विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। आप याद करिए, गत वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय अप्रैल में दिल्ली में विश्व नौकार महामंत्र दिवस पर वन वर्ल्ड वन चैंट कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, उस अवसर पर उन्होंने 9 संकल्पों को हम सबको प्रदान किया था। वे 9 संकल्प थे कि पानी का बचत, दूसरा था एक पेड़ मां के नाम, तीसरा था स्वच्छता का मिशन, चौथा था वोकल फॉर लोकल, पांचवा था देश दर्शन, छठा था नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती, सातवां था हेल्दी लाइफ स्टाइल यानी योग और खेल को जीवन में लाना, और 9वां था गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों की भलाई के लिए सदैव समर्पित भाव के साथ कार्य करना। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जैन मुनियों की जो परंपरा है उसी पवित्रता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैंने भी यहां पर जब मैं आया था, मैंने आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, उपाध्याय मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज की दिनचर्या को देखा है, और मैंने जो देखा उनके बारे में सुना। जो मैं देख रहा था कि 557 दिनों की कठोर साधना, 496 दिनों की निर्जल उपवास, तप, अनुशासन और आत्म संयम का एक अद्भुत उदाहरण इसमें हमें देखने को मिला है। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर हम संकल्प ले लें तो पिंड माही ब्रह्मांड समाया, यानी सब कुछ जो कुछ हमें बाहर दिखाई दे रहा है वह सब कुछ हमें इस शरीर में अनुभव होते हुए दिखाई देगा। और यह मुझे प्रसन्न सागर जी महाराज की साधना के माध्यम से देखने और अनुभव करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर जब इस पवित्र कार्यक्रम में पंच कल्याणक महामहोत्सव में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, यहां पे मुझे भगवान पार्श्वनाथ और क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज के इस पावन गुफा मंदिर के लोकार्पण के समारोह में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आयोजकों को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, पंच कल्याणक महामहोत्सव के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज और उनसे जुड़े हुए सभी अन्य जैन मुनियों को यहां पर नमन करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। निश्चित आदरणीय योगी जी ने हमारी स्मृति में दिया, और मैं मात्र एक ही निवेदन कर रहा हूं कि आने वाली 12-13 दिसंबर भारतीयता के प्राण, चाहे प्राणायाम हो, चाहे ध्यान हो, चाहे सेवा हो, चाहे परोपकार हो, चाहे उपवास हो, जो ऋषि मुनियों की प्राचीन थाती है, उसके एक सेमिनार में, अंतर्राष्ट्रीय जनमंगल अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में हम इस महोत्सव को आगे लेकर के आएंगे। और आदरणीय योगी जी से निवेदन करेंगे कि पंख में पंख का बीजारोपण हो, इसलिए आप वहां पर पधारें, ऐसा निवेदन है। और मैं आत्मीयता के साथ, आत्मीय कृतज्ञता के साथ
हर उस व्यक्ति को जो यहाँ पर पधारा है, जिसके माध्यम से ये आयोजन इतना महत्व और इतना वृहद हुआ है, उनको आत्मीयता के साथ हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ पूरी सुरक्षा टीम को, पूरी आपकी व्यवस्था टीम को हृदय की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आदरणीय रवि जी त्यागी और पूर्व सांसद श्रीमान रमेश जी तोमर साहब को भी बहुत सारा धन्यवाद कि आपके माध्यम से ये एक बड़ी वो तस्वीर लेकर के आए हैं जो परम आदरणीय योगी जी को देना चाहते हैं, वो लेकर के आ जाए। और मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये तरुण सागरम तीर्थ, इसकी भविष्य की योजनाओं में एक छोटा सा गुरुकुल जो निःशुल्क हो, जो भारतीय संस्कृति की पुरातन पुरोधा बने, ऐसा एक गुरुकुल, एक बहुत सुंदर गौशाला जो अभी चल रही है, लेकिन उसको एक व्यक्तिगत और वैश्विक रूप देकर के एक गौशाला, और उसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आयुर्वेद पद्धति का एक बहुत सुंदर स्कूल आयुर्वेदिक खुले, ऐसा निवेदन है। और आज हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय योगी जी, तो निश्चित है न फूलों की तमन्ना है, न चाहत है सितारों की। जब आप हो सबके मन में, तो क्या जरूरत है बहारों की। निश्चित आप सबके मन में है, और जन जन मन मन का कल्याण करने वाला है महत आयोजन हमारे बीच में है। अभी हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें और गुरुदेव के प्रसाद को अपने जीवन का प्रसाद बनाने का सौभाग्य भी अर्जित करें। आज हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, ऐसा निवेदन हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। थोड़ा सा जल्दी कर ले रवि भाई साहब, थोड़ा सा जल्दी करें। सौंदर्य को टिकाया जा सकता है, सत्ता को टिकाया जा सकता है, संपत्ति को टिकाया जा सकता है, लेकिन नहीं टिकाया जा सकता तो मात्र समय को नहीं टिकाया जा सकता। रवि जी त्यागी आ जाए, थोड़ा सा जल्दी कर ले बस। अरे बड़े, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियां को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उससे एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।